कमरे में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी, जिसमें सिर्फ मलाइका की हिचकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ज़ैन साकित खड़ा अपनी उन उंगलियों को देख रहा था जिनसे इसने अभी चंद लम्हे पहले मलाइका को छुआ था। ताई अम्मा की हंसी कमरे में जहर घोल रही थी। क्यों ज़ैन? मज़ा आया सच जानकर? जिस लड़की को तुमने अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा, वो तुम्हारे बाप का वो गुनाह है जिसे मैंने 20 साल तक छुपाए रखा। ज़ैन ने एक वहशियाना चीख मारी और करीब पड़ा शीशे का लैंप दीवार पर दे मारा। असद ने आगे बढ़कर मलाइका के सर पर अपनी चादर डाल दी और इसे अपने पीछे छुपा लिया। बहुत हो चुका ताई अम्मा। आपने सिर्फ एक औरत का कत्ल नहीं किया, अपने उन बच्चों की रूहों को नापाक करने की कोशिश की है। असद की आवाज़ में वो गरज थी जो हवेली ने बरसों से नहीं सुनी थी। इसने ज़ैन की तरफ देखा जो अब फर्श पर घुटनों के बिल बैठा खुद को कोस रहा था। असद के दिल में अब मलाइका के लिए वो तजब्जुब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक तड़प थी, इस मासूम को इस जहन्नम से निकालने की। ताई अम्मा ने अपनी गर्दन अकड़ाई। हक तो मेरा था असद, इस हवेली की मलिका में थी। तुम्हारे ताया ने इस बाजार से उठाई हुई औरत को हवेली के पीछे वाले हिस्से में रखा और इसे मुझ पर तरजीह दी। मैंने इसे खत्म करके अपने सुहाग की तौहीन का बदला लिया। उन्होंने ज़ैन की तरफ इशारा किया। और तुम तो मेरे अपने खून हो, तुम कैसे इस लड़की के सिहर में आ गए? ज़ैन ने सर उठाया, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैं आपका खून नहीं, मैं आपके पाले हुए गुनाहों का नमूना हूं। शानी जो दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, अब इसे समझ आ गया था कि बाजी पलट चुकी है। इसे एहसास हुआ कि अगर वो अब भी ताई अम्मा के साथ रही तो वो भी मारी जाएगी। वो चुपके से असद के पास आई और उसके कान में बोली, असद साहिब, ताई अम्मा के पास सिर्फ ये एक राज नहीं है। उन्होंने ताया अबू के इंतकाल के असल कागजात भी कहीं छुपा रखे हैं। अगर वो मिल गए तो हवेली आपकी होगी। असद ने इसे नफरत से देखा, मगर इसने जान लिया कि शानी अब इसे इस्तेमाल करना चाहती है। मलाइका ने आहिस्ता से असद का हाथ हटाया और ताई अम्मा के सामने जा खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं था जो पिछली 15 किस्तों में रहा था। आपने मेरी माँ को मारा, मुझे लावारिस कहा और अब मेरे भाई के जरिए मेरी इज्जत नीलाम करना चाहे। ताई अम्मा, अब इस हवेली की दीवारें आपका बोझ नहीं उठाएंगी। मलाइका ने अपने गिले से वो सुनहरी चाबी वाला लॉकेट उतार कर जमीन पर फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए ये जायदाद, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। ज़ैन उठा और लड़खड़ाते कदमों से मलाइका की तरफ बढ़ा। इसने मलाइका के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे गोली मार दो मलाइका, असद भाई से कहो कि मेरा गला घूंट दे। मैंने तुम्हें जिस नज़र से देखा मैं जीने के काबिल नहीं हूं। मलाइका ने रुख मोड़ लिया। ज़ैन ने गुस्से में ताई अम्मा की तरफ रुख किया और उनकी कलाई पकड़ ली। आए अम्मा, पुलिस बाहर खड़ी है, आज आपको अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। ताई अम्मा ने इसे धक्का दिया। तुम अपने ही बाप के नाम को बदनाम करोगे। असद ने शानी की दी हुई मालूमात पर अमल करते हुए ताई अम्मा के कमरे की तलाशी लेना शुरू की। इसे यकीन था कि अगर मलाइका इस खानदान की असल वारिस है तो ताई अम्मा ने कोई ना कोई सबूत ज़रूर बचा कर रखा होगा ताकि वो ताया अबू को ब्लैकमेल कर सके। ताई अम्मा के बिस्तर के नीचे एक छोटा सा खुफिया बटन था जिसने दीवार में लगी अलमारी को खोल दिया। अंदर एक लोहे का बक्स था जिस पर ताया अबू के दस्तखत मौजूद थे। असद ने बक्स खोला तो उसके अंदर से ताया अबू की असल वसीयत निकली। इस वसीयत के मुताबिक हवेली का 70% हिस्सा मलाइका के नाम था और असद को इसका सरपरस्त, गार्डियन, मुकर्रर किया गया था। ज़ैन के लिए सिर्फ एक छोटा हिस्सा था, वो भी तब जब वो मलाइका की हिफाजत का हल्फ उठाए। ताई अम्मा के नाम कुछ भी नहीं था। यही वजह थी कि वो मलाइका को आ तो मारना चाहती थीं या इसे ज़ैन के जरिए बदनाम करके बेदखल करना चाहती थीं। अचानक हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे। ज़ैन ने खुद पुलिस को फ़ोन कर दिया था। ताई अम्मा ने जब पुलिस को देखा तो वो पागलों की तरह हंसने लगे। तुम समझते हो तुम जीत गए? मैं इस हवेली को जला दूंगी मगर किसी गैर की बेटी को नहीं दूंगी। उन्होंने पास पड़ा हुआ मिट्टी का तेल सोफों पर छिड़कना शुरू कर दिया और माचिस निकाल ली। हवेली में चीख पुकार मुझ गई। आग के शोले बुलंद होने लगे। असद ने मलाइका का हाथ पकड़ा और इसे बाहर की तरफ घसीटा, मगर ज़ैन अंदर ही रह गया ताकि अपनी माँ को बचा सके या शायद खुद को ख़त्म कर सके। ताई अम्मा आग के दरमियान खड़ी कह लगा रही थी जबकि ज़ैन उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। असद और मलाइका सहने खड़े जलती हुई हवेली को देख रहे थे जहां बरसों के गुनाह राख बन रहे थे। स्क्रीन पर आग की लिपटें और मलाइका का रोता हुआ चेहरा नजर आया।